प्रभु की माँ, तू है माता हमारी, तू है कल्याणी, ईश पिता की दुलारी, ओ प्यारी माँ, मरिया हमारी माँ। जैसे नीले गगन में पक्षी कतारों में उड़ते, ढूंढने वो अपनी मंजिल को पाने तरसते, हम भी है माता तेरी शरण में, खोजते मंजिल हमारी। ओ प्यारी माँ, मरिया हमारी माँ, ओ प्यारी माँ, मेरे प्रभु की माँ।
पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। सबों को जय सो। सबों को इस मिस्सा बलिदान में स्वागत है। हम लोग जब मिस्सा के लिए जाते हैं मदर तेरेसा के सिस्टर्स के कॉन्वेंट में, उनकी सैक्रिस्टी में एक प्ले कार्ड में बहुत सुंदर से वर्ड्स लिखा है पुरोहितों के लिए। ओ प्रीस्ट ऑफ द लॉर्ड, सेलिब्रेट दिस मास एज इट योर फर्स्ट मास, योर लास्ट मास, योर ओनली मास। ईश्वर के पुरोहितगण, इस मिस्सा को आप चढ़ाइए कि आपका पहला मिस्सा, आपका आखिरी मिस्सा और आपका एकमात्र मिस्सा है। ये वाक्य हम सबों के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब मिस्सा बलिदान में हम आते हैं, हमको याद दिलाया जाता है कि आप किसके बलिदान को चढ़ा रहे हैं। अब यीशु मसीह के बलिदान को, जिसने त्यागा है, जिसने बलिदान दिया है, जिसने हम सबों को प्यार किया है, जिसने कुर्बान किया है, उस यीशु के बलिदान को चढ़ा रहे हैं। आज हम सबों के लिए भी वही चीज़ है। इतवार हम सबों के लिए एक विशेष मायने रखता है। प्रभु का दिन प्रभु के लिए होना चाहिए। आज का जो शीर्षक है मरिया रोगियों का स्वस्थ, बाइबल में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि माँ मरिया के पास में किसी ने प्रार्थना किया है तो उसको चंगाई मिला है। लेकिन इतिहास गवाह है, इतिहास बताता है और आज तक घटनाएं होती जा रही है। माँ मरिया के पास बहुत सारे लोग अपनी याचना को ले गए थे और उन्होंने चंगाइयों को पाया है। उन्होंने विशेष रूप से माँ मरिया के स्पर्श को अनुभव किया है। आप बहुत बार मदर तेरेसा के तस्वीर को देखे होंगे, रोगियों के सिर पर हाथ रखते हुए तस्वीर को, लेकिन माँ मरिया उस मदर तेरेसा के हाथ में हमेशा रोजरी रहता था। उस रोजरी को उस रोगी के फोरहेड पर रखता था, उसके माथे पर रखकर वो प्रार्थना करती थी और बहुत सारे लोग चंगाइयों को अनुभव करते थे। आज हम लोगों का भी फर्ज करते ही बनता है कि यीशु तक पहुंचना है तो माँ मरिया के द्वारा ही जाना है। तो आइए इस मिस्सा को आगे बढ़ाने से पूर्व हम अपने आप को जांचते हुए विशेष रूप से अपने आप को इस मिस्सा बलिदान में डालें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन करने से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब सर्वोत्तम संतों आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। पेज 33। मेरे प्रभु मेरे हम सफर गुनाहों को मेरे माफ कर दे। मेरे हम सब गुनाहों को मेरे माफ कर दे। मेरे प्रभु समझ न पाया तेरे प्यार को,
चला मैं, जीवन मेरा बिखर रहा, आंसू बुलाने गले से लगा ले, आंसू बुलाने गले से लगा ले, प्रभुवर मुझ पर कृपा करो, मेरे प्रभु मेरे हमसफर गुनाहों की माफ कर दे। मेरे प्रभु पेज 39। महिमा तुझे महिमा, पूरा ईश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर, महिमा तुझे महिमा हो। देख पिता तेरी मंडली देख पिता, तेरी मंडली सुने लहू में उसे है दोना, पवित्र आत्मा बना मुस्तक, स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में मंडली, स्तुति तेरी अब है करती सारी दुनिया में मंडली। महिमा तुझे महिमा हो, राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर, महिमा तुझे महिमा हो। यीशु तारी भगवन यीशु देवनारी, तू अकेला है जग मुक्तिदाता, तू अकेला है जीवन दाता, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से पिता की महिमा में आमीन। यीशु पवित्र आत्मा से पिता की महिमा में आमीन। महिमा तुझे महिमा हो, राजेश्वर विराजमान, के ऊंचे सिंहासन पर, महिमा तुझे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों को शरीर तथा मन का स्वस्थ प्रदान करता है। नित्य कुमारी धन्य मरियम की प्रतापी मध्यस्थता द्वारा हम इस जीवन के दुख से मुक्त होकर स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ। हे पुत्र, नम्रता से अपना व्यवसाय करो और लोग तुम्हें दानशील व्यक्ति से भी अधिक प्यार करेंगे। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। इस प्रकार
तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे। प्रभु का सामर्थ्य अत्यधिक महान है, किंतु वह विनम्र लोगों की श्रद्धांजलि स्वीकार करता है। अहंकारी के रोग का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बुराई ने उसमें जड़ पकड़ ली है। समझदार मनुष्य दृष्टांतों पर विचार करता है। जो कान लगाकर सुनता है वह मुनि को प्रिय है। प्रभु की वाणी। पेज 220। मेरे
दूसरा पाठ। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र। आप लोग ऐसे पर्वत के निकट नहीं पहुँचे हैं जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ ना तो सिनाई पर्वत की अदकती अग्नि है और ना काले बादल, ना घोर अंधकार, बवंडर, तुरही का निनाद और ना बोलने वाले की ऐसी वाणी जिसे सुनकर इज़राइली विनय करते थे कि वह फिर हमसे कुछ ना कहे। आप लोग सियोन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुंच गए हैं, जहां लाखों स्वर्गदूत, स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबों का न्यायकर्ता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ यीशु विराजमान हैं, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। प्रभु की वाणी। पेज 84। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। किसी विश्राम के दिन यीशु एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अतिथियों को मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम से प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दे दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। फिर यीशु ने अपने निमंत्रण देने वालों से कहा, जब तुम दोपहर या शाम को भोज दो तो ना तो अपने मित्रों को बुलाओ और ना अपने भाइयों को, ना अपने कुटुंबियों को और ना धनी पड़ोसियों को, कहीं ऐसा ना हो कि वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दें।
पर जब तुम भोज दो तो कंगालों, लूल्हों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों की पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सबों को जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का शीर्षक है मरिया रोगियों का स्वस्थ। हम जब माँ मरिया के जीवन के ऊपर चिंतन करेंगे तो नोवेना के पहले दिन में जो पाठ पढ़ा गया था उसमें बोला गया, जब मरियम एलिजाबेथ के घर में प्रवेश करती है, उसके चौखट पर जब अपने पांव को रखती है, एलिजाबेथ का घर धन्य बन गया। और एलिजाबेथ पहली नारी थी जिन्होंने संबोधन किया, ईश्वर की मां मेरे घर आई। यानी एलिजाबेथ ने पहचान लिया कि मरिया कोई साधारण सा नारी नहीं है, मरिया ईश्वर की माता है। दूसरा, जब हम आएंगे काना के विवाह भोज में, जब मां मरिया उस विवाह भोज में जब घूम रही थी, दाखरस खत्म हुआ, लोगों के दुख दर्द को वह देख रही थी, क्योंकि दाखरस का खत्म होना विवाह में सबसे शर्मनाक बात होती है। अतिथियों को बुलाना, दाखरस ना देना। और मां मरिया उनको समझाती है, पानी में, मटकों में पानी भर दो और मेरा बेटा जैसा बोलेगा वैसे ही करना। और कुछ देरी के बाद जब उसका बेटा आता है तो मां मरिया उससे निवेदन करती है, बात बेटा कहता है कि मेरा समय नहीं आया। लेकिन मां मरिया को पता था ये वो सही समय है जहां यीशु को साबित करना कि वह ईश्वर का पुत्र है करके। पानी को जब दाखरस में बदलता है, लोग आश्चर्य करते हैं, लेकिन वहां पर बोला जाता है, हम मानव होने के नाते हमारी भी एक चिंता जाती है, क्या लोगों ने नहीं सोचा होगा मां मरिया के शब्द के ऊपर यीशु ने अपनी प्रतिक्रिया को दिखाकर पानी को दाखरस में बदला। ये कोई साधारण सा नारी नहीं है, और कोई साधारण सा नारी नहीं है जिसके वाक्यों को यीशु ने सुना और उसको कार्य में परिणत कर दिया। हम जब क्रूस रास्ते के 12वें स्थान में आते हैं तो बोला जाता है, यीशु को पता था कि उसकी घड़ी नजदीक आ गई, इसलिए यीशु को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में था कि जिसके हाथ पर वह अपनी मां को देखकर विदा होगा इस संसार से, और उसको मिल गया था योहन। इसलिए 12वां स्थान में योहन की ओर पलटकर वह कहता है, अपने इशारे को चेहरे के इशारे से करते हुए, तुम्हारी मां है। और वहां योहन ने पूर्ण रूप से समझा कि ये यीशु की मां है। तब से लेकर बोला जाता है योहन अपने साथ में उस मां को रखा। बोला जाता है यीशु के पुनरुत्थान के बाद में 50 दिनों तक, लूकस बिब्लिकल कमेंट्री के पुस्तक में कहता 50 दिनों तक मां मरिया उनके साथ रखकर उनके आत्मबल को बढ़ाता रहा। उनको क्या कार्य करना होगा उन सबों पर वह उनको बताता रहा, और उसमें से एक था छंगाई के विषय पर। और वो चीज़ को हम अनुभव किए, जब पेतरुस पहला प्रवचन देते हैं तो 5000 ऑडियंस उसको मिलता। पहली बार जब वह घर से बाहर निकलता है, संबोधन करते हैं, 5000 लोग उसको सुनते थे, और लोग अपनी अपनी भाषा में, वहाँ बोला जाता है पेतरुस के हाथों से चमत्कार हुआ। ये कोई साधारण सा चीज़ नहीं था। हम लोगों का पुराना बिशप हम लोगों को एक पुस्तक दिया था हर पैरिशों में, 365 डेज विथ मदर मेरी बोलकर। उस 365 डेज में बोला जाता हर दिन कहीं ना कहीं मां मरिया का पर्व को मनाया जाता है, मां मरिया को याद किया जाता है। उस पुस्तक में भारत के विषय पर दिया गया, भारत में 3 तीर्थ स्थान, एक वेलांकनी, दूसरा डोरी माता और तीसरा है बैंडल की रानी।
इन तीनों में बोला जाता है सबसे प्रसिद्ध है वेलांकनी, स्वस्थ की रानी, जिसको कीप अप किए हैं तमिलनाडु के भाई बहनों ने, वहाँ के भक्तजनों ने। उस वेलांकनी चर्च के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उसको कीप अप किए हैं। मैं याद करता जब हमारे बिशप सल्वराज ने हम लोगों को, मुझको और फादर सैंतिस को भेजा था 2021 में डायसियन फादरों का सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो मैं सुबह उठकर देखता था, रोजरी करते हुए जब आता है तो वहाँ लोगों का दृश्य को देख रहा था, किस प्रकार से लोग सुबह से उस बालू पर रेंगते हुए, रोलिंग करते हुए, घुटनों के बल चलते हुए, अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए, कितने ऐसे रोगी लोग थे वहाँ से चलते हुए घुटनों के बल रोलिंग करते हुए वहाँ तक पहुँचते जहाँ माँ मरिया ने दर्शन दिया था, उस स्थान तक। उनका विश्वास को देखने से हमारा विश्वास जाग उठता है, क्योंकि कुछ पाने के लिए माँ मरिया से अपने रोग को, अपने बीमारियों को बताने के लिए किस प्रकार की यातनाओं को सहते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तब जाकर हमको मिलते हैं। आप याद कीजिए, अगर आपने गए होंगे तो उधर जितना भी दुकानें चलती है सब उस वेलांकनी चर्च की वजह से। शाम के समय आपको मिलेगा बहुत सारे हमारे हिंदू भाई बहनें जो वहाँ दान चढ़ाने के लिए सिल्वर का, सोना का, बहुत अधिक पैसों का माला बनाकर वहाँ लाकर माँ मरिया को चढ़ाते हैं। क्यों? एक विश्वास जागा है कि स्वस्थ की रानी है, उसके पास प्रार्थना करेगा तो हमारा हर बीमारी दूर होगा बोल के। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, 1959 में बोला जाता है जब माँ मरिया की मूर्ति को घुमाया जा रहा था, और उस समय एक पुरोहित था जिसका नाम था पादरी पियो बोलकर। एक ऐसा पुरोहित था जिसको बोला जाता, जिसके हाथ में हमेशा रोजरी होता था, और माँ मरिया की भक्त था। वह इतना अधिक डिवोटी था, उसके हाथ से रोजरी कभी हटता नहीं था। और वह उन लोगों के लिए प्रार्थना करता जो नरक की ओर अपनी यात्रा करते, जो बीमार हैं उन लोगों के लिए वह प्रार्थना करता था। और बोला जाता अगस्त की महीना था, उस समय यह मूर्ति पूरे प्रदेश में घूम रहा था। और उस समय वो जहाँ कैथेड्रल पैरिश के वहाँ रहा करता था, वहाँ नोवेना आरंभ हो चुका था, क्योंकि मूर्ति आने के पहले लोगों को तैयारियां किया जा रहा था। उस नोवेना में बोला गया, उस नोवेना आरंभ होने के पहले पादरी पियो बीमार पड़ गया था, और बोला जाता वह घर में रहते हुए माइक के सहारे उस नोवेना को लीड कर रहा था, और अपनी बीमारी को एक तरफ रखते हुए दूसरों की बीमारियों को चंगाई दिलाने के लिए वह प्रार्थना करता था। उतना अधिक उत्तेजित व्यक्ति बन गया था। और इससे बढ़कर बोला जाता है बिशप ने, वहाँ के बिशप ने उसके लिए विशेष रूप से अरेंज किया था, कैसे भी जब वो मूर्ति आएगा कि पादरी पियो के वहाँ से ये मूर्ति गुजरना है करके। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, एक ऐसा व्यक्ति बीमारी की अवस्था में अपनी बीमारी को भूलते हुए दूसरों की बीमारी के लिए माँ मरिया से विशेष आशीष कृपाएं मांग रहा था। और बोला जाता बहुत सारे लोग चंगाइयों को अनुभव किए, चंगाई उनको मिलने लगे। रोजरी को प्रमोट करता गया, रोजरी को प्रमोशन मिलता गया, क्योंकि पादरी पियो अपनी भक्ति को डाल दिया था माँ मरिया के पास में। और बोला जाता है जब वह बीमार की अवस्था में था, वही समय वह मूर्ति हेलीकॉप्टर में उसके घर के खिड़की के पास से गुजर रहा था, और वह बार बार देखता था, और देखते हुए वह माँ मरिया से बोलता था, माँ मरिया तू यहाँ तक आया लेकिन मेरे पास नहीं आया। और उसका इतना बोलना था, वो हेलीकॉप्टर लौट कर वापस आकर उस मूर्ति को पादरी पियो के पास ले आया, और बोला गया कि पादरी पियो ने उसको स्पर्श किया, उसके बाद मूर्ति चला गया। कुछ देरी के बाद में वह अनुभव करता, अपने शरीर को इतने जोर से हिलाया कि वह अनुभव किया कि वह बीमारी से स्वस्थ हो गया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जब भक्ति को डाला जाता है तो बोला जाता है शक्ति को अनुभव किया जाता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, कल रात को मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उस पुस्तक में एक घटना दिया गया 1965 में
इटली में एक प्रोटेस्टेंट लड़का जो मात्र 6 बरस का था स्कूल गया। उसने स्कूल में पाया कि कैथोलिक चर्च के बच्चे रोजरी करते हुए, और उसको मना था, लेकिन उसने उस रोजरी के महत्व को उस स्कूल में समझना शुरू किया। उस रोजरी के विषय पर बोला जाता था असेंबली में, और उसने उस रोजरी को दूसरे एक लड़के से मांगकर उस रोजरी को जपने लगा। और बोला जाता जपते जपते वह अनुभव करता, क्योंकि वह बीमार था, उसको एक ऐसा रोग था जो रोग बढ़ते जा रहा था उससे, और उसने उस रोजरी के माध्यम द्वारा मां मरिया के पास में प्रार्थना की। एक प्रोटेस्टेंट मात्र 6 बरस का लड़का, 6 बरस का लड़का, जिसने दूसरों के हाथ में रोजरी को देखा, उस रोजरी को अपने हाथ में लेकर उसकी शक्ति को अनुभव किया। उसने पूर्ण रूप से अपने आप को उस रोजरी में डाला, मां मरिया के पास अपनी याचनाओं को प्रस्तुत किया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, एक प्रोटेस्टेंट लड़का जब बदल सकता है, रोजरी के माध्यम द्वारा मां मरिया के पास में आ सकता है, तो हम कैथोलिक, हमसे पूछा जाता है, हम लोग रोजरी जपते हैं, मां मरिया के विशेष पर्वों में भाग लेते हैं, नोवेना में, त्रिदुम में वगैरह, इसके बाद भी हमारी भक्ति मां मरिया के पास में नहीं हो पाती है। याद कीजिए कि मैं जब बोल रहा था पादरी पियो के विषय पर, उसने रोया, पूर्ण रूप से रोया मां मरिया को। उस हेलीकॉप्टर में मां मरिया की मूर्ति आकर उसकी खिड़की के बदल से गुजर के चला गया कि आप मेरे यहाँ आकर मेरे पास नहीं आए। उसकी उस प्रार्थना को सुना गया, और वो प्रार्थना में बोला जाता आंसू था, दर्द था, मां मरिया का एक दर्शन को पाने के लिए, स्पर्श के लिए। तो आज के पहले पाठ हम सबों के सामने रखता है, नम्रता, विनम्रता हमारी सबसे बड़ी पहचान होना चाहिए। प्रार्थना में नम्रता होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए, झुकने की क्षमता होना चाहिए, एक बच्चे के समान नदान होना चाहिए मां मरिया के पास आने के लिए। तब हम अनुभव करेंगे पूर्ण रूप से। मैं याद करता हूँ, मुझको वेलांगनी चर्च में 1 साल 1 महीना के लिए रखा गया था। 6 महीना के बाद में एक संडे को एक व्यक्ति ने अपने परिवार के साथ में बहुत सारे लोगों को वहाँ खाना दिया गया। तो मैं पूछ रहा था किस खुशी में दिया जा रहा है। वो व्यक्ति हिंदू था, उसकी पत्नी मेथोडिस्ट चर्च की थी। उसकी पत्नी कहता मेरा पति का मुंह टेढ़ा हो चुका था और 2 बरस से टेढ़ा ही रहा, काफ़ी उसको मुश्किल हो रहा था। और उस पत्नी को किसी ने बोला कि 9 दिनों का नोवेना चढ़ाइए और मां मरिया की विशेष कृपा को आप अनुभव करेंगे। उसने 9 दिन का चढ़ाया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर से 9 दिन का चढ़ाया, कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार जब 9 दिन मोमबत्ती के साथ में अपने पति के हाथ में रखकर प्रार्थना 9 दिन किया, अनुभव किया, टेढ़ा मुंह सीधा हो गया। उस खुशी में बहुत सारे लोगों को खाना बांट रहे थे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी प्रार्थना जब मजबूत होती है तो बोला जाता कोई भी रोक नहीं सकता। यहाँ धर्म नहीं देखा गया, यहाँ मनुष्य के मन की भावना को देखा गया, उसके हृदय को देखा गया। वो हृदय मां मरिया के लिए था, वो हृदय मां मरिया के लिए समर्पित था। कुछ पाने के लिए उसने 3 बार नोवेना लिया और 3 बार 9 दिनों का 9 दिनों का 9 दिनों का उसमें उसने अनुभव किया। आज के तीसरा पाठ कहता है जो अपने को सबसे छोटा समझता है उसको बड़ा बनाया जाएगा। मां मरिया के जीवन का हिस्सा भी तो कुछ ऐसा था। ईश्वर का बुलावा में उसने सबसे पहले ये बोली, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। मां मरिया के आशीषों को लेने के लिए बीमारी के समय हमको भी छोटा बनना पड़ता है, दास की तरह आना पड़ता है, अपनी प्रार्थना को विनम्रता के साथ प्रस्तुत करना पड़ता है, रोजरी को एक विशेष महत्व देना पड़ता है, इस रोजरी को भक्ति के साथ जपना पड़ता है। तब जाकर हम मरिया रोगियों का स्वस्थ बोलकर अनुभव कर सकते हैं। तो आइए इस मिस्सा बलिदान में हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। ईश्वर ने बहुत सारे लोगों को बहुत तरह के चमत्कारों से परिपोषित किया है, तो वो मां मरिया
हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं अपने बेटे तक पहुंचाएंगे, जब हम पूरे विनम्रता के साथ, नम्रता के साथ, निम्न बनकर, छोटा बनकर माँ मरिया के पास आएंगे तब। हम सबको ही खड़े हो जाएंगे और अपने विश्वास को प्रकट करेंगे। प्रेरितों का धर्मसार स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पौंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, दफनाया गया, लिम्बिस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्गीय और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों के न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हम सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम तेरे सेवक पोप लियो तथा हमारे धर्म प्रांत के बिशप सेल्वराज के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें अपनी पवित्र आत्मा की मार्गदर्शिता दे ताकि वे सत्य, नम्रता और प्रेम से तेरी कलीसिया का नेतृत्व करें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, संसार में जहाँ युद्ध, अन्याय और द्वेष है, वहाँ शांति, एकता और भाईचारा स्थापित हो। सभी राष्ट्र एक दूसरे का सम्मान करें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो ख्रिस्तियों को सताते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। उन्हें सत्य और प्रेम की पहचान मिले। उनका हृदय कठोरता से बदलकर तेरी शांति और करुणा से भर जाएं। इसके लिए हम पिता से विनती करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम तेरी दया की याचना करते हैं उन सब के लिए जो बीमार हैं और अस्पताल में हैं। धन्य कुंवारी मरियम, करुणामयी माता, उनके लिए मध्यस्थता करें। उन्हें स्वास्थ्य, धैर्य और शांति प्रदान करें। इसके लिए हम विनती करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज इस पवित्र यूक्रिस्ट में भाग ले रहे हैं। विशेष रूप से हमारे मलयाली समुदाय के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वे एकता, प्रेम और विश्वास में दृढ़ बने, ताकि हम सब मिलकर तेरी कलीसिया की गवाही दे सके। इसके लिए हम विनती करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दें। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपया करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरे पुत्र की माता धन्य मरियम की मध्यस्थता द्वारा किसी की अभिलाषा निष्फल ना हो और ना किसी की मांग अनसुनी। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें और विशेष करके जब धन्य कुमारी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो उनके सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करते हैं। तो उन्हें सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए हैं और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया है। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारे मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को प्रदान किया है। इसलिए समस्त दूतों और संतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। घुटने टेकेंगे। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दें कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हम हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब अपने हाथों को खोलेंगे, भक्ति के साथ, आदर के साथ उसी प्रार्थना को दोहराएं जिसे मसीहा ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और उनको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से, पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत
बार टिकनी रहती है। प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। चलिए हम एक दूसरे को देखते हुए परस्पर प्रेम भाव बोलेंगे। क्रिस्त की शांति। पेज 123। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हो लेते हैं। धन्य सब जो प्रभु के इस बलि पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे हाथ किंतु एक शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाए।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गीय संस्कार ग्रहण करके हम धन्य कुमारी मरियम के स्मरण उत्सव में आनंद मना रहे हैं। उनके अनुकरण कर हम मुक्ति के संस्कार के योग्य आचरण कर सके। यह विनती सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु क्रिस्त में किया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को पुनर्जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच होने वाले महती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंतकाल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपाल अनुभव हम आशा के यात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करे और हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर ले ले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। सागरी तारा माता मरिया के आदर में नोवेना प्रार्थना। हम जो भी हो, इस ठोस धरती पर चलने के बदले यदि हम संसार रूपी तूफ़ानी सागर में इधर उधर झटके खाते हो, यदि हम इस तूफ़ान में नहीं खो जाना चाहते हो, तो उस चमकते हुए तारे की ओर अपनी आंखें उठाए। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। यदि परीक्षा की आंधी उठती है, यदि हमें भय है कि हम समुद्री चट्टानों से नष्ट हो जाएंगे, तो इस सागरी तारा के द्वारा हम अपना मार्ग निर्देशन करें और मरिया को पुकारे। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। यदि क्रोध, कंजूसी अथवा शरीर की बुराइयाँ कमज़ोर आत्मा के विरुद्ध आक्रमण करती है, तो मरिया के द्वारा हम अपना मार्ग निर्देशन करें। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। यदि हम अपने पापों की घोरता से व्याकुल हो, अंतःकरण में पाप के जो धब्बे लग गए हैं उसके कारण यदि शर्मिंदा हो, न्याय के भय से भयभीत हो, यदि हम निराशा के गहरे गर्त में और दुख के अंधकार में गर्त में फंस गए हो, तो मरिया का नाम लें। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जोखिम, वेदना और परेशानी के समय मरिया का सोच करे और मरिया को पुकारे। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। मरिया का नाम हरदम हमारे होठों पर और हमारे हृदय में रहे। उसके जीवन के उदाहरण का लगातार अनुसरण करें, जिससे कि हम उसकी मध्यस्थता की सहायता पा सकें। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। उसका अनुसरण करने पर हम नहीं भटकेंगे, उससे प्रार्थना करने पर हम निराशा में नहीं पड़ेंगे, उस पर सोच करने से हम गलतियां नहीं करेंगे, उसकी सुरक्षा में हम भयभीत नहीं होंगे, उसके द्वारा निर्देशित होने पर हम थकान का अनुभव नहीं करेंगे, उसकी शुभ चिंता पाकर निश्चित है कि हमें मुक्ति मिलेगी। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं।
हम पवित्र तृत्व को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिसने बहुत सुंदर ढंग से हमारी सृष्टि की है और हमें कृपाओं से पूर्ण कर दिए हैं। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपके निष्कलंक गर्भागमन, स्वर्गीय मातृत्व तथा महिमामय स्वर्गीय ग्रहण का आदर करना चाहते हैं। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। समस्त संसार में अर्पित किए जाने वाले पवित्र याग में हम आपके साथ संयुक्त होना चाहते हैं, जिससे कि हम अपने जीवन के और हर काल के सुख दुख, काम एवं प्रार्थनाओं को आपके पवित्र हृदय द्वारा यीशु को अर्पित कर सकें। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपको उन लोगों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं और जिनकी भलाई चाहते हैं, विशेषकर प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपके द्वारा यीशु से वे सारी कृपाएं चाहते हैं जिनकी हमें आवश्यकता है, आध्यात्मिक और शारीरिक कृपाएं, और विशेषकर प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम आपके पुत्र हैं और आप हमारी माता है। हमारी वैसी ही सहायता कीजिए जैसे आपने यीशु की सहायता की थी। हमारी वैसी ही रक्षा कीजिए जैसे आपने यीशु की रक्षा की थी। हे मरिया, जब हम आपको पुकारे तो हमारी याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद करना कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया और आपसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारी की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसलिए आपके साथ मैं आपके पास दौड़ाता हूँ और कहराते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। हे ईश्वर की माँ, मेरी प्रार्थना को अस्वीकार मत करना, पर उसको दया से सुनकर पूरा कीजिए। आमीन। सबों को जय यीशु। सूचनाएं। पल्ली दिवस की उचित तैयारी के लिए नोवीना आरंभ हो चुका है। साप्ताहिक दिनों में नोवीना का समय शाम 5:15 बजे रोज़री के साथ आरंभ होगा। शनिवार को 4:30 बजे रोज़री होगा और उसके बाद मिस्सा बलिदान होगा। आने वाला रविवार 7 सितंबर को पल्ली दिवस है। उस दिन प्रातः 7:30 बजे अति मान्यवर बिशप स्वामी द्वारा मिस्सा बलिदान अर्पित किया जाएगा। उस दिन प्रातः 5:30 बजे का मिस्सा नहीं होगा। शाम का मिस्सा 4 बजे नियमित समय पर रहेगा। आप सबों का पल्ली दिवस में हार्दिक स्वागत है। नोवीना के दिनों में जो चढ़ावा होगा उसे कृपया लिफाफा में डाल के दान स्वरूप चढ़ाएं। कोई अन्य चीज़ यदि आप दान देना चाहते हैं तो पल्ली पुरोहित से संपर्क करें। नोवीना के दिनों में पूजन विधि का भार नोटिस बोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रवार 5 सितंबर को मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सिस्टर अपनी संस्थापिका संत मदर तेरेसा का पर्व दिवस मना रहे हैं। वे हम सबों को शाम के मिस्सा में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। मंगलवार 10 सितंबर से 25 सितंबर 2025 तक पुरोहितों और धर्म बहनों का वार्षिक कार्यक्रम पासर सेंटर में आरंभ होने जा रहा है। इस दौरान पल्ली के फादर पल्ली में अनुपस्थित रहेंगे। इमरजेंसी में फ़ोन के द्वारा फादरों से संपर्क किया जा सकता है। रविवार 28 सितंबर को पल्ली में आदिवासी समुदाय करम का त्यौहार मनाएंगे। करम पर्व का मिस्सा सवेरे 7:30 बजे होगा। करम पर्व के मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए वे आप सबों को हार्दिक निमंत्रण देते हैं।
इस सप्ताह चर्च की साफ सफाई हेडो एवं अनारकली के भाई बहनें करेंगे। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 36,840 रुपीज़ था। 36,840। धन्यवाद। सबों को जय यीशु। आज नोविना का तीसरा दिन है और आज का विषय था मरिया रोगियों का सहायता स्वास्थ्य। मैं फादर जॉनसन को, हमारे पल्ली पुरोहित, उन्हें धन्यवाद देता हूं आज के मिस्सा बलिदान को अर्पित करने के लिए और आज के विषय में बहुत सुंदर रूप से हमें मनन चिंतन देने के लिए। साथ ही साथ मैं हमारे मलयाली कम्युनिटी के सदस्य भाई बहनों को सबों को धन्यवाद देता हूं आज के पूरे पूजन पद्धति को चलाने के लिए और पूरे माहौल को प्रार्थनामय रखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। कल नोविना का चौथा दिन है और कल का विषय है मरिया दुखियों की दिलासा। और कल सागरी तारा स्कूल जो कल के नोविना को चलाएंगे और जिसके मुख्य अनुष्ठाता होंगे फादर जकेरियस। आशीष के लिए खड़े हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 217।